अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक़ अज़ खुद नोटिस कहें तो भी बड़ा हुक्म दे दिया है, नोटिस ले लिया है। और ये मामला क्या और कैसे हुआ आज कमरे अदालत में, क्योंकि मरियम नवाज़ मौजूद थी। मरियम नवाज़ वो इकलौती सहाफ़ी थी जो कमरे अदालत में मौजूद थी, क्योंकि मैं कुछ लम्हे पहले कमरे अदालत से किसी और मुकदमे की टिकट बनाने के लिए बाहर निकला था, और उस दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ा हुक्म दे दिया है। ये मुकदमा क्या था, क्या एक तासुर भी दिया जा रहा है कि हो सकता है इस मामले पर जो नवाज़ शरीफ की तायाद नहली ख़त्म की गई है इलेक्शन एक्ट के ज़रिए, उस पर कोई खलल आ सकता है, या फिर ताहयात नाअहली बरकरार रहेगी। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा क्या था और कैसे आज ये सब कुछ हुआ, मरियम से जानते हैं। मरियम, समात किसी और मुकदमे में थी और ताहयात नाअहली का मामला कैसे उठा, सब कुछ हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अब्रार भाई, असल में एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि ये मामला ताहियात नाअहली से मुतालिक ही था, लेकिन एक डिफरेंट केस था ऑब्वियसली। और ये पीएमएलएन के ही एक एमएनए और एमपीए के उम्मीदवार हैं। काफ़ी डेरा गाजी खान से बेसिकली तोनसा के हल्के से ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं। मीर बादशाह खान कैसरानी का ये केस था, और उन्होंने 2007 में जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे, तो उस वक्त मुशर्रफ साहब ने एक कानून बनाया था कि अगर नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली के अंदर कोई इलेक्शन लड़ेगा कोई भी कैंडिडेट, तो उस कैंडिडेट की जो मिनिमम एजुकेशनल डिग्री है वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, ठीक है, मतलब बीए की डिग्री उसके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने जब ये अपना जमा करवाया अपने नॉमिनेशन पेपर्स, तो उन्होंने अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की जमा कराई, जो बाद में तहकीकात हुई फेक डिग्री स्कैंडल्स में, तो पता चला कि उनकी डिग्री फेक थी। और जब उनकी डिग्री फेक निकली तो उनको फेक डिग्री की सज़ा ये हुई कि उनको 2 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई, कैद की सज़ा सुनाई गई। और उन्होंने फिर अपनी उस सज़ा को भी चैलेंज किया। ज़ाहिर है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ भी केस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में भी, और वो केस 2013 से माशाल्लाह अभी तक पेंडिंग पड़ा है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। तो ये जब आज केस सुप्रीम कोर्ट में लगा, तो इस केस में सबसे पहले ये बताया गया कि इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, और वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात के लिए मीर बादशाह केसरानी को जब ये वाला हद ख़त्म हो गई, जो एजुकेशनल डिग्री वाली हद थी कि ग्रेजुएशन के बुनियाद पर कोई कैंडिडेट नेशनल या प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन लड़ेगा या फिर दीगर, तो उसमें जब हद मैट्रिक तक चली गई, तो उन्होंने अपनी मैट्रिक की डिग्री जमा करवाई। और लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी मैट्रिक की डिग्री ठीक होने की सूरत में उनको इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी। अब रोला तब पड़ा जब उनके जो हरीफ थे, जो कि आज़ाद उम्मीदवार थे, इमाम बख्श कैसरानी, उन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया कि एक बंदा जो कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो गया, लाहौर हाई कोर्ट उसे कैसे जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रही है। अब उसमें उनका जो पॉइंट था वो ये था कि 62(1)(f) की सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह कर दी है कि ये ताहियात नाअहली होगी। तो जब एक ताहियात नाअहली है एक शख्स की, तो वो कैसे इंतखाबात लड़ सकता है, ये वाला मामला था। और जब ये मामला आज बेंच के सामने आया, तो बेंच को ये सवाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से पूछा गया कि अब तो ताहियात नाअहली से मुतालिक एक नया कानून भी बन गया, वो कानून क्या है। तो लॉयर्स ने अदालत में चीफ जस्टिस को ये बताया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 232 को ऐड किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहियात नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। और इस 5 साल की मुद्दत से जो है वो ज़्यादा ऊपर नाअहली नहीं हो सकती। उस पर फिर जजेस की जानिब से बेसिकली रिमार्क्स आना शुरू हुए, और जस्टिस अदर मनिल्ला ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का असर ख़त्म कर सकती है। और पार्लियामेंट जो है वो इस तरह के जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने जब एक्ट बना दिए, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं ताहियात नाअहली को लेके, वो ऑटोमेटिकली नलीफाई हो गई, यानी उनका असर ख़त्म हो गया। इस बात को ज़रा, क्योंकि जस्टिस अदर मनिल्ला बहुत ही ज़्यादा लीथल हो रहे थे, तो चीफ जस्टिस ने ज़रा इस बात को संभाला और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ताहियात नाअहली वाला, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और जो पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि इस केस के तवसत से अब हम ये तय कर लेंगे कि आया पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो जो है वो सुप्रीम है। अब इसके ऊपर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में वैसे ये करार तो दे दिया है कि जो पार्लियामेंट का कानून साजी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बाला है। तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनत तलब की है अटॉर्नी जनरल से, तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल से, इलेक्शन कमीशन से। इसके अलावा पब्लिक नोटिस भी अखबारात में शाया करने का हुक्म दिया है कि जो कोई भी मुआवनत कर सकता है वो सुप्रीम कोर्ट की आके मुआवनत करे। अब ये फैसला होगा कि ताहियात नाअहली क्या ताहियात होती है, रहती है बरकरार, या नहीं रह सकती, और वो 5 साल के लिए जो एक्ट बनाया गया है वो एक्ट सस्टेन करेगा या नहीं। और इसके अलावा जो एक अहम पॉइंट है बारबी इसके अंदर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनका अपना फ़ैसला है
समीउल्लाह बलूच केस के अंदर आया, फिर पनामा केस में उसको हवाला देकर नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल किया गया। तो अब इंतखाबात से बिल्कुल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जनवरी 2024 में इस केस का फैसला करेंगे, क्योंकि इंतखाबात के वक्त में जब कोई नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाएगा तो जो रिटर्निंग अफसर है उसके लिए एक मसला खड़ा हो जाएगा कि वो एक्ट के ऊपर रिलाई करे या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर। तो अब ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर होगी जनवरी 2024 में छुट्टियों के बाद। अच्छा मरियम, दौरान समात जिस तरह जस्टिस अतन मुल्ला की जानिब से और चीफ जस्टिस की जानिब से खास तौर पर जो अफवाह फैलाई जा रही है कि 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे, उस हवाले से भी कुछ रिमार्क्स दिए गए, क्या कहा गया, ये सवाल कैसे उठा और फिर जजेस ने क्या कहा? असल में हुआ ये था इब्रार भाई कि मुझे नहीं पता, खुदा जानता है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल बेचारे क्या बात करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही बेंच के सामने कहा कि सर देयर इज़ सम अनसर्टेनिटी, यानी गैर यकीनी सी एक सूरत हाल है, ये कहने की उन्होंने भी कोशिश की, जुमला शुरू किया तो मैंने उन्होंने वहीं रोक लिया। उन्होंने कहा कि इस बारे में लॉ ऑफिसर आप बात नहीं करेंगे और अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन 2024 के जो हैं वो 8 फरवरी को ही होंगे और अनसर्टेनिटी से मुतालिक जो भी शख्स बात करेगा, यानी गैर यकीनी या बेयकीनी की सूरत हाल की बात करेगा, तो वो शख्स सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ वर्जी करने का मुर्तकिब हो रहा होगा। फिर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर के अंदर ये लिखवाया कि जो मौजूदा केस है उसको इस आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना कि इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है और नाअहलियों का फ़ैसला नहीं हुआ, तो कोई इलेक्शन कमीशन समेत कोई भी इदारा इसको डिले करने की कोशिश करे। तो ये अदालत ने आज ऑर्डर में लिखवाया कि इंतखाबात में ताख़ीर की बात नहीं होगी, यानी वो जो पत्थर पे लकीर वाली बात थी उस पर जजेस बड़े सीरियस हुए हैं और उन्होंने आज भी उस बात को दोबारा से ऑर्डर में लिखवाया। अब रिटर्न ऑर्डर आएगा तो मज़ीद क्लैरिटी भी हो जाएगी। थैंक यू मरियम, यकीनन आपने सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली अदालती कार्रवाई का तमाम अहवाल हमारे नाज़रीन के सामने रखा और मरियम वो वाहिद सहाफ़ी थी जो आज कमरे अदालत में मौजूद थी और इनकी वजह से तकरीबन तमाम सहाफ़ियों को जो है वो मिसिंग भी पड़ी, क्योंकि जियो में जब खबर चलती है तो तमाम चैनल्स में हलचल मच जाती है। यकीनन मैं 2 मिनट पहले मरियम से बाहर निकला था क्योंकि एक और मुकदमा था कस्टम के हवाले से। पेशावर में चीफ जस्टिस की जानिब से सजनिश की गई थी कस्टम हुकाम की, कस्टम एहलकारों की, कस्टम के वकील की, तो उस वजह से उसके टिकर बनाने के लिए मैं बाहर आया था और इस दौरान ये मुकदमा हुआ और मरियम ही वो इकलौती सहाफ़ी थी जो कमरे अदालत में मौजूद थी और ये तमाम तफसीलात आपके सामने मरियम ने रखा है। यकीनन इलेक्शन एक्ट में आपको पता है कि ताहयात नाअहली जो है पीडीएम गवर्नमेंट ने जब 16 माह उनकी हुकूमत रही तो तरामीम करके इलेक्शन एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ताहयात नाअहली का, वो ताहयात ख़त्म करके 1 टर्म इलेक्शन यानी 5 साल के लिए नाअहली कर दी थी। तो अब उस मामले पर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी पहले मौजूद है ताहयात नाअहली का, तो चीफ जस्टिस की जानिब से इस पर आज नोटिस लिया गया है और ये कहा गया कि जो 2024 जनवरी शुरू होने वाला है इस दौरान ही लार्जर बेंच बनाया जाएगा और मुकदमा सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस मामले को जो 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मुकदमात की फिक्सेशन और बेंचेस की तश्कील देती है, उनके तरफ मामला भी भिजवाया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने यकीनन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये नवाज शरीफ के लिए मैच फिक्सिंग है या नहीं है, इस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं और यकीनन इस पर तशरीह लाजमी थी, क्योंकि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में दौरान समात बेंचेस के जो जजेस हैं, जजेस की जानिब से ये कहा गया कि अगर इलेक्शन एक्ट के मामले पर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर रिटर्निंग ऑफिसर कल इस मामले को देखता है तो वो शायद कन्फ्यूज़ हो जाए और इस कन्फ्यूजन को दूर करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है उसकी तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। तो इसलिए नोटिस लिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से और इस मुकदमे की जब समाअत होगी तो यकीनन, क्योंकि तमाम लोगों को भी ये अहकामात दिए हैं, अखबारात में इश्तिहारात देने का मकसद यही है कि अगर किसी सियासी जमात, किसी शख्स ने इस मुकदमे में पार्टी बनना है तो वो भी दरख्वास्त दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ताहयात नाअहली का मामला है उस पर नोटिस लिया है। अब इस मुकदमे में क्या कुछ होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्टोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।